हर सिख जो है उसका इंडिया में इतना ज़्यादा माली मुफाद बसता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो उसे कटने का सोचे। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, जो अंदर है मामला है। खालिस्तान तहरीक चलाई गई है और हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो सिख मौजूद हैं दुनिया भर में, वो आवाज़ उठा रहे हैं। भारत की जानिब से जो शिद्दत नज़र आ रही है, जो भारत का रवैया है माइनॉरिटीज़ के साथ, उसके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। और सिख फॉर जस्टिस ने इस सिलसिले में रेफरेंडम करवाया है और इस रेफरेंडम में 1,10,000 सिखों ने वोट कास्ट किया है, जबकि कई हजार सिख जो वहां मौजूद थे लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सके थे, उनके पास वक्त खत्म हो गया था। रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि बड़ी तादाद में सिख यहाँ पर यकजहती भी कर रहे थे, बता रहे थे कि जो भारत में उनके साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है, जिस तरह की ट्रीटमेंट उनके साथ वहाँ की जा रही है वो, और जो उनके साथ मामला माजी में पेश आया, जो कब्जा कर लिया गया पंजाब में, उनको वहाँ पर रहने ना दिया जा रहा, उनके लिए ज़िंदगी ज़मीन तंग कर दी गई वहाँ पर। तो इस सिलसिले में पूरी दुनिया में जो सिख तंजीमें हैं, जो सिख कम्युनिटी है, वो इकट्ठी हो गई है और रेफरेंडम कर रही है ताकि दुनिया को ये बता सकें कि वो यकजान हैं, वो एक कौम की तरह मौजूद हैं और उन्हें अपने रहने के लिए एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूँगी पीजे मीर साहब आपकी जानिब, आपसे ये पूछती हूँ कि सिख कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि भारत जो है वो अब नो मोर, भारत की जो रवैये हैं वो टॉलरेट और नहीं किए जा सकते। अच्छा, इसकी जो पिक्चर है ये बहुत बड़ी पिक्चर अभी बनेगी, ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये पहला बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा लोग, अगर आप नोट करें तो यही एहतजाज कश्मीरीज़ भी करते रहे हैं। कश्मीरीज़ के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और जो खालिस्तान की मूवमेंट के ख़िलाफ़ ये जो बात कर रही है, बिकॉज़ ये एक मुझे लग रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक डिसइंटीग्रेटिंग स्टेट है। 27-28 इनके स्टेट्स हैं और ये अगर डिसइंटीग्रेट होते हैं, इसलिए इंडिया बड़ा सख्त है कश्मीरियों के ऊपर। खालिस्तान मूवमेंट आपने देखे, इन्होंने हरियाणा का क्या किया, वहाँ का पानी रोक के आपने ईस्ट पंजाब के अंदर अपने फार्मर को मार दिया है। फिर उसके बाद आपने देखा इनकी रिजेंटमेंट इतनी थी कि इन्हीं के एक सिख ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी, असैसिनेट कर दिया। ये एक देखें, जब आपने स्टॉर्म करते हुए किसी एक सेक्रेट जगह के ऊपर, तो फिर उसका रिएक्शन यही आता है और ये जो रिएक्शन है ये अब इंटरनेशनल हो गया। कनाडा के अंदर जहाँ के ह्यूमन राइट्स की बहुत वैल्यू है और मैं समझता हूँ कि ये ग्रेजुअली ओवर पीरियड टाइम, ये सिख इनकी बहुत तंजीमें हैं न्यूयॉर्क के अंदर। हाँ, मेरे फोरम पे भी हैं ऐसे सिख जो बात करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लंदन में बहुत हैं, ये खालसा साहब थे, एक मर गए अभी, मनमोहन सिंह खालसा, ये मर गए। ये पाकिस्तान में आते थे, बात करते थे, इंडिया को उसकी बड़ी तकलीफ होती थी। इन रिटर्न यहाँ सबवर्सिव एक्टिविटीज शुरू हो जाती थी और यहाँ आपने देखा कि ये बलूचिस्तान में क्या हुआ, हमारे शहरों के अंदर वापस जाते हैं भारत, तो उनको वहाँ पर इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती बिल्कुल हैं, करते थ्रेट्स आने लग जाते हैं। करतार सिंह पे आने से ये रोकना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि भाई तुम क्या चाहते क्या हो। अगर तो तुमने ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़ नहीं अपहोल्ड करनी, जो कि आपने कश्मीर में तो आपने एक बड़ा ज़बरदस्त पिक्चर दे दी है, तो मैं समझता हूँ अब ये वक्त आ गया है। याद रखो मुनीज़ा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक चीज़ सिर्फ वेस्ट को कह सकते हैं, इन पे सैंक्शंस लगाओ, ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है। सलीम बुखारी साहब क्या कहेंगे, भारत के मुंह पर सफारती तमांचा है, अगर वहाँ के लोग इतने तंग हैं और आलमी फोरम्स पर रेफरेंडम करके अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, ये तो भारत के लिए नदामत का मामला है इस वक्त। देखिए, 2-3 बातें अर्ज करना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि खालिस्तान मूवमेंट कोई नई मूवमेंट नहीं है, बहुत पुरानी है। अयूब खान के दौर में मास्टर तारक सिंह जो हैं वो इस तंजीम के सरबराह थे और पाकिस्तान का दौरा उन्होंने किया था और ये कहा था कि सिख कौम जो है वो अनेक्स होने के लिए तैयार है पाकिस्तान के साथ। चौधरी साहब याद है आपको हिस्ट्री? जी, उस वक्त वो मौका ज़ाया कर दिया गया। उसके बाद वो मूवमेंट चूँकि चलती रही, लिहाजा फिर गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें 3,50,000 के करीब सिख मुख्तलिफ उसमें मारे गए। 35,000 सिख सिर्फ गोल्डन टेम्पल के अंदर और उसके इर्द गिर्द मारे गए थे। ये मूवमेंट बहुत जानदार मूवमेंट है और ये जिस किस्म के मुजाहरे अब होने शुरू हो गए हैं
वो पूरी दुनिया में ना सिर्फ एम्बेरसमेंट है बहुत बड़ी ये, लेकिन ये कि मूवमेंट जो है हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रांग होती जा रही है। अब इस दफ़ा जो स्टेट के इलेक्शन हुए थे उसमें जिस तरीके के प्रो खालिस्तान मूवमेंट लोग इलेक्ट होके आए हैं, भारत उससे भी परेशान है। अभी तो ये एक मुजाहरा किया है ना कनाडा के अंदर, अब दूसरा मुजाहरा होगा जब मोदी साहब जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है सही। उससे खिताब करने के लिए जनरल असम्बली का, वहाँ भी बहुत बड़ा एक मुजाहरा जो है वो प्लान किया हुआ है। मेरे ख्याल से इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने बहुत सेफ प्ले किया है, पाकिस्तान ने कभी भी इस मूवमेंट को यूज़ करके हिंदुस्तान को ब्लीड सही। कराने की कोशिश नहीं की हाँ है, जी। लेकिन ये मूवमेंट जो है ये ज़ोर पकड़ रही है। और एक बात याद रखें, जिस लिए इतना तशद्दुद किया स्टेट टेररिज्म की कश्मीर में, वो उसके बारे में कहा यह ठीक जाता है। है, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि एक अगर स्याह रियासत अलहदा हुई तो फिर भारत की तोड़ फोड़ को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। 27 के करीब इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रही हैं इस सही। वक्त हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, ये उसकी जो है वो कड़ी होगी, इसका आगाज होगा। ठीक है, नवीद चौधरी साहब आपकी जानिब आती हूँ। असैसिनेशन जिसका जिक्र पीजे मीर साहब ने भी किया और फिर गोल्डन टेम्पल का वाकया भी है। ये जो रेफरेंडम के लिए लोग वहाँ आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब सिख कम्युनिटी बिल आखिर आज़ादी का तकाजा कर रही है। देखें, एक तो कनाडा के अंदर सिख बड़ी तादाद में आबाद हैं, ज़ाहिर है वहाँ लिबर्टी है, पार्लियामेंट तक में काफ़ी सारे पहुँच गए हैं सिख हज़रात वहाँ। ग्राउंड रियलिटी से हमें दूर नहीं जाना चाहिए। सिखों की जो टोटल तादाद है दुनिया में वो 3 करोड़ के लगभग होगी। अच्छा, इंडिया में जब ये अपराइजिंग हुई उस वक्त कोल्ड वार ख़त्म हो रही थी, ये वो हीरा था। अब मतलब रशिया भी इन्वॉल्व था, अमेरिका भी इन्वॉल्व था। उसके नतीजे में वहाँ एक मूवमेंट चली, फिर गोल्डन टेम्पल वाला वाकया हुआ, उससे पहले इंदिरा गांधी की असैसिनेशन है। हाँ, उसके बाद हमने देखा कि पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम, 3 रियासतों में तकसीम कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अब पंजाब के अंदर 60% सिख हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, कनाडा में जो है उसका अपना इंप्रेशन होगा लेकिन वहीं तक है। सिख, अब ये फूड बास्केट है ईस्ट पंजाब, इनकी मसनूआत पूरे इंडिया में जानी है। और इंडिया कितना बड़ा है, शायद दुनिया का आबादी के लिहाज से 2-4 साल में सबसे बड़ा मुल्क बनने वाला है, चीन को भी काट जाएगा। अच्छा, सिखों का कारोबार है ट्रांसपोर्ट, ट्रकों का। ट्रक पंजाब से चलेगा मुंबई तक जाएगा, वो भी इनका माली वास्ता है। फूड बहुत सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे, मतलब हर सिख जो है उसका इंडिया में इतना ज्यादा माली मफाद वास्ता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो उसे कटने का सोचे। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, जो अंदर है। अच्छा, अब उसको तोड़ने वाले जो अनासर हैं वो कौन हो सकते हैं? एक गुस्सा, एक रंजिश तो है हर कम्युनिटी के अंदर। जैसे इब्ने खल्दून ने कहा कि तासुब बुनियादी चीज़ है, सही। जब तासुब क्रिएट हो जाए तो उसकी बुनियाद पर आगे मामला जाता है। यहाँ तासुब कहाँ है? पंजाब उधर है, पंजाब इधर है, लेकिन दे आर सिक्स, हम मुस्लिम्स। ईस्ट पंजाब और इसकी बात कर लें, 3 हिस्से उनके वो हो गए, आबादी उनकी थोड़ी है। जो सामान वो ज़राअत की सूरत में पैदा करते हैं या जो चीज़ें वो सनद की सूरत में पैदा करते हैं, सही। उनका बाहर इंडिया है। पासपोर्ट उनको किसका चाहिए? इंडिया का चाहिए। ठीक है, रूस या अमेरिका के दरमियान सर जंग नहीं है। अमेरिका भी अब इंडिया को नहीं तोड़ना चाहता, रशिया भी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, चीन तो ये काम कर ही नहीं सकता, सिंकियांग वाला इशू खड़ा हो जाएगा। सो ये कोई इशू नहीं है। कनाडा की हद तक एक सूरत हाल ऐसी है सही। कि वहां पर लोग आए, एक दिल में रंजिश तो है ना। ठीक है, जिस तरह से उनका कत्लेआम हुआ उस पर बेशुमार फिल्में बनी है। सही। अभी बिल्कुल पिछले दिनों सर, एक नई मीडिया फिल्म भी के आई है। जरिए उन्होंने अपने इस तो पैगाम को जो वहाँ है वो कत्लेआम उजागर हुआ, किया है। सिखों को बेदर्दी से मारा गया, ठीक है सर, जिंदा मैं जलाया जावेद गया। साहब की जानिब आना तो मेरे चाहूंगी। ख्याल में इंडिया के अंदर जिस तरह का प्रोसेस जमहूरियत का चल रहा है,